हेलो, आप सभी को जय मसीह की नई सुबह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आप सब कैसे हैं? आइए हम वचन से आज सीखते हैं प्रभु हम सभी से क्या बात करता है। लूका और उनके 12 अध्याय 22 पद से लेकर 31 पद तक हम आज पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो अपने बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। हम वचन बताता है कि जब कहते तो है भरोसा है परमेश्वर पर, मगर जब स्थिति थोड़ा ख़राब हो जाती तो हमें ऐसा लगता है कि हम क्या करें। खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, परेशानी है, हर हर तरह सोचते रहते हैं। मगर परमेश्वर का वचन बताता है, जो कौवे हैं ना, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। वो बोते नहीं, काटते नहीं, फिर भी वो प्रतिदिन भोजन पाता है ना। तो हमें भी विश्वास रखना है कि हमारा पिता हमें भोजन देगा और हमें कभी भी भूखा नहीं रखेगा। जो उनके पीछे चलते हैं, हम जानते हैं कि जब एलिया नबी भविष्यवाणी किया, तो उन्हें 3.5 साल तक भोजन नहीं मिलता। उसने खुद ऐसा अकाल जब पड़ा था, मगर परमेश्वर एक कौवे के द्वारा ही, कौवा एक लालची पक्षी है और वो कभी अपनी चोंच में कुछ रख के दूसरों को दे, ऐसा इम्पॉसिबल है। मगर परमेश्वर उनके लिए रोटी और उनके लिए मांस का टुकड़ा भेजता था, और वो एक छोटे से नाले के पास रहकर 3.5 साल उसने काटा। तो हमें इन सब बातों में विश्वास रखना है, परमेश्वर हमें कभी भूखा नहीं रखेगा। और सारपत नगर की विधवा थी, उनके पास भी जो भविष्यवक्ता गया था, तो वहाँ पर उसने कैसे मिरेकल काम किया, जहाँ वो लास्ट भोजन उनके पास था और उनको भविष्यवक्ता ने बोला पकाने के लिए, उसने विश्वास से पकाया। कुछ तो विश्वास रहा होगा उसके मन में, वो तो लास्ट था, उन्हें ये सोचा था कि हम ये खाएंगे और मर जाएंगे, मगर कुछ विश्वास उसके अंदर होगा तभी उसने बनाया, मगर वो लास्ट भोजन है, उनके जीवन की शुरुआत हो गया। हालेलुया। तो हमें सिर्फ विश्वास रखना है हमें सिर्फ विश्वास रखना है कि हमारा पिता हमें कभी भूखा नहीं रखेगा। और जो ऐसे सोचते हैं ना, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, वो अल्प विश्वासी है। विश्वास पूरा रखे पूरे समर्पण के साथ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता बंद करता है, वो कई रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। इसलिए ना तो हम इन चीज़ों के खोज में रहें, हमारा मेन मकसद है। आगे 31 पद में हम पढ़ेंगे, वचन बताता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हम उनके राज्य की खोज में रहें। परमेश्वर का राज्य संसार में हम अच्छे काम करेंगे और लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, उनको बचाएंगे, तो उनका राज्य इसमें है। तो हम उनके पीछे लग जाएं। परमेश्वर हमें हमारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। उनके राज्य की खोज में, उनकी धार्मिकता की खोज में, परमेश्वर के कामों की खोज में हम लग जाए। हालेलुया। परमेश्वर को क्या इच्छा है
कि सारी जातियां मन फिराए, पाप करने वाला पाप ना करे, चोरी करने वाला चोरी ना करे और लोग उन पर विश्वास करें, उनके बेटे पर विश्वास करें। इस संसार जो आज गुनाहों की ओर जा रहे लोग, पाप बुराई करना छोड़े, उनकी यही इच्छा है। तो हम अगर उसके काम में लग जाए, हम उसकी महिमा करें, तो कभी भी हम भूखा और प्यासे नहीं रहेंगे, सच्चे बेटा बेटी बनकर जीवन बिताएंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिला होगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।